रीबॉर्न होता है, एक छोटा सा पैथेटिक एंट वर्कर जो अभी अभी हैच हुआ है और मुश्किल से जमीन खोद पाता है, जिस पर उसके आसपास के मॉन्स्टर्स बहुत बड़े और भूखे खड़े होते हैं, जो शुरू से ही उसे खाने के लिए रेडी रहते हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो बस भागता है, उम्मीद करता है कि बाद में स्ट्रांग बनकर इनसे डील कर पाए। अभी कुछ समय पहले तक वो एक ह्यूमन था और अब कैसे एंट बना, यही कहानी चल रही है। जैसे ही ये गाय जागता है, वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ। फिर उसे पता चलता है कि वो मर चुका था। एंथोनी को आखिरी चीज जो याद है, वो अपने घर में आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा था और अब वो इस एंडलेस व्हाइट वॉइड में फंसा हुआ है। अगर ये हेवन है तो फिर स्विमिंग पूल और ऑल यू कैन ईट बफेट कहाँ है, ये सोचकर वो कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर उसे एक और सिस्टम मैसेज मिलता है कि वो जल्द ही एक न्यू वर्ल्ड में फिर से लाइफ एक्सपीरियंस करेगा और वहां उसका गाइड खुद गैंडल्फ होगा, जो बताता है कि एंथनी मैजिकल वर्ल्ड पंगा में रिबॉर्न होगा, जहां डेस्टिनी और लक उसका फेट डिसाइड करते हैं। फिर उसे कुछ इनिशियल स्टैट्स दिखते हैं जो पेपर पर तो काफी सॉलिड लगते हैं, जिस पर एंथनी सोचता है कि शायद वो अपने फेवरेट वीडियो गेम के एमसी जैसा स्ट्रांग बन जाए। लेकिन जब डिटेल्ड स्किल्स लिस्ट आती है तो उसमें डिगिंग, एसिड शॉट, ग्रिप और बाइट लिखा होता है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग यह है कि उसकी स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में लिखा है हैचलिंग एंट वर्कर। यह देखकर एंथनी को यकीन ही नहीं होता कि वो एक एंट के रूप में रीबॉर्न होने वाला है। अगर उसका माना ही नहीं है तो सॉर्सरर बनने का सपना तो गया। गैंडल्फ को अब एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि स्किल्स रनडाउन कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। एक है बाइट, फिर उससे भी ज्यादा बिजार एसिड शॉट। उसके ओवरपावर्ड एमसी स्किल्स कहाँ गए, यह सोचकर वो इरिटेट होता है। सबसे अलार्मिंग चीज ये होती है कि उसे हैचलिंग एंट वर्कर अफोमिका बताया जाता है, यानी वो सिर्फ एंट ही नहीं बल्कि एक न्यूली हैच्ड वर्कर एंट बन रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद उसने पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ बहुत गलत किया होगा, जिस पर सिस्टम उसे पनिश कर रहा है। लेकिन यह इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि पहले उसकी लाइफ में लोगों से कोई खास कनेक्शन था ही नहीं। उसके एम्प्टी बुक फेस इनबॉक्स और उसकी एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन देखकर साफ पता चलता है कि उसके कोई फ्रेंड्स या मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं थे। गैंडल्फ उसे आगे बढ़कर अपना खुद का पाथ बनाने को कहता है, जिस पर वो सरकास्टिकली सोचता है कि शायद ये एंट का पाथ होगा, और अगर ऐसा है तो गैंडल्फ खुद जाकर कुछ भी फौज करे। जिस पर एक रफ आवाज सोल ट्रांसफर के इनिशियलाइजेशन के लिए काउंटडाउन शुरू करती है। 3, 2, 1। काउंट खत्म होते ही सब कुछ म्यूट सा हो जाता है। सोल ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और हैचिंग प्रोसेस बूट होना शुरू हो जाता है। एंथनी खुद को एक बेहद अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाता है। उसका बॉडी अजीब फील करता है, जैसे हर तरफ से दबाया जा रहा हो। वो कांप रहा होता है। पहले के टेक्स्ट बॉक्सेस पर उसे पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन अब वो सच में एंट के रूप में रीबॉर्न हो रहा है। यह रियल में हो रहा है। वो अपने नए फ्रेल बॉडी को चेक करता है। उसे 6 लेग्स महसूस होती हैं, 2 एंटेना भी मौजूद हैं। उसके स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। सिर से एब्डोमेन तक वो 3 बॉडी सेगमेंट्स गिनता है। पहले वो एंट्स को पेट की तरह रखता था और अब खुद एक बन चुका है, जो किसी वियर्ड नाइटमेयर जैसा लगता है। इसके अलावा लाइटिंग कंडीशन भी खराब है। यहाँ मूनलेस नाइट से भी ज्यादा अंधेरा है। सब कुछ पिच ब्लैक है और उसकी विजन भी ब्लरी है। फिर थोड़ी देर चलने पर उसे हल्की सी फेंट लाइट दिखती है और उस लाइट के पीछे कुछ ब्लू ग्लो नजर आता है। अच्छा है कि वो कलर्स अभी भी देख सकता है। फिर वो सोचता है कि और क्या कर सकता है। शायद अब अपनी नई एंट एनाटॉमी को फुल पोटेंशियल पर यूज करने का टाइम है। जब वो एंटेना से एनवायरनमेंट सेंस करता है तो उसे अजीब फील होता है, लेकिन कुछ अननोन स्मेल्स और एयर करंट्स आगे से आते हुए महसूस होते हैं। सबसे ज्यादा जो स्मेल आती है वो स्टेलनेस की होती है, जिससे पता चलता है कि वो जमीन के नीचे है। लेकिन अगर वो एंट है तो फेरोमोन स्मेल क्यों नहीं कर पा रहा, जिस पर वो कंफ्यूज होता है। बिना फेरोमोन्स के कॉलोनी कहाँ है, उसके ब्रेदरन कहाँ है। उसे लाइफ में सेकंड चांस मिला है और वो इस बार भी लोनर नहीं बनना चाहता। कुछ और मिनट चलने के बाद उसे अपनी जैसी स्मेल मिलने लगती है। शायद टनल के दूसरी तरफ कोई न्यू कॉमरेड उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो ब्लू पल्सेटिंग लाइट को फॉलो करता है, उम्मीद करता है कि कुछ बुरा ना हो। जब वो अपने एंट ब्रदर से मिले, जैसे जैसे वो एग्जिट के पास पहुंचता है, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। वो जल्दी जल्दी स्करी करता है, सोचता है कि कॉलोनी की ग्लोरी के लिए जो भी टास्क होगा उसमें हेल्प करेगा। लेकिन टनल के एंड पर जो होता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। उसका न्यू कॉमरेड हवा में उछल रहा होता है, जैसे किसी ने पकड़कर फेंक दिया हो, और सामने एक अबॉमिनेबल रेप्टिलियन बीस्ट खड़ा होता है जो शार्प टीथ दिखाकर ग्रिन कर रहा है। उसके बॉडी पर रफ स्केल्स की स्ट्रॉन्ग लेयर और पैक्ड मसल्स होते हैं, जो एंथनी जैसे छोटे एंट के लिए नाइटमेयर जैसा है। जिस पर बीस्ट उस एंट को तुरंत नहीं खाता, बल्कि पहले उसके बॉडी को पीसेज में बाइट करता है। यह देखकर एंथनी पैनिक करने लगता है। वो तो बस एंट्स और बुक्स पसंद करने वाला गाय था, इस सब के लिए उसने साइन अप नहीं किया था। लेकिन जितना भी वो रिफ्यूज करे, ये उसकी रियल रियलिटी है। मॉन्स्टर्स एंट्स को खा रहे हैं, उन्हें ट्रैम्पलिंग कर रहे हैं। उस मॉन्स्टर के पैरों में फंसा दूसरा एंट उसकी तरफ प्लीडिंग आइज से देखता है, जो जैसे वेकअप कॉल देता है। एक सिंगल एंट आखिर क्या कर सकता है, यह सोचते हुए उसके दिमाग में बस एक मूव आता है, भागना। जितनी तेजी से उसके न्यूली हैच्ड 6 लेग्स मूव कर सकती हैं,
उतनी तेजी से भागना, क्योंकि उसकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। पहली बार नए बॉडी में भागते हुए वो क्लमसी फील करता है, यहाँ तक कि फेस फर्स्ट गिर भी जाता है। काफी देर भागने के बाद उसे लगता है कि शायद वो उस मॉन्स्टर के टेरिटरी से निकल आया है। लेकिन अगर कोई और मॉन्स्टर कैजुअली इस टनल में आ जाए और उसे स्नैक समझ ले तो क्या होगा, ये सोचकर वो डरता है। अब सर्वाइवल के लिए उसे अपने ह्यूमन कन्वेंशंस छोड़कर एंट की तरह सोचना पड़ता है। जैसे इंस्टिंक्टिवली उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है। डिग जानना अलग बात है, करना अलग। उसके लेग्स ठीक से काम नहीं करते, वो बस जमीन स्क्रैच कर पाता है। तभी उसे अपने पेट एंट्स ऑब्जर्व करने का टाइम याद आता है। एंट्स मैंडिबल से डिग करती हैं, यानी उसे अपने फेस से जमीन खोदनी होगी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने स्ट्रॉन्ग मंडेबल्स को रफ सरफेस में गड़ा देता है और डर्ट मंच करना शुरू करता है। अब यही असली डगिंग है। कुछ ही सेकेंड्स में वो लेग्स से कई मिनट में जितना प्रोग्रेस करता उससे ज्यादा कर लेता है। जब वो इनफ डेप्थ तक डिग कर लेता है तो एक स्फीरिकल स्पेस कार्व करता है जहां वो आराम से मूव कर सके। अपना छोटा बेस कैंप बना लेने के बाद एंथनी द एंट फाइनली अपनी बैक पर लेटता है। अभी के लिए वो सेफ है, लेकिन अगर किसी और एनिमल ने स्पॉट कर लिया तो ये डायरेक्ट डेथ सेंटेंस होगा। वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और वो पहले ही एक फियरसम बीस्ट फेस कर चुका है। न्यू एंट्स तो कॉलोनी के अंदर बॉर्न होती हैं, एलाइज के बीच प्रोटेक्टेड रहती हैं, लेकिन जिस तरह उसके फेलो एंट का रेप्टाइल टेरिटरी में हाल हुआ, उससे साफ है कि सिचुएशन मेसी है। शायद वो अकेला नहीं है जिसे यहाँ ड्रॉप किया गया है, जिसका मतलब है कि कोई रेड चल रही है। थोड़ा और सोचने पर उसे याद आता है कि भी नोटिस करता है। इंप्रूव्ड विजन से वो अपने बॉडी को भी देख सकता है। टाइम के साथ न्यूबॉर्न एंट का सॉफ्ट व्हाइट एक्सोस्केलेटन हार्ड होना चाहिए और धीरे धीरे उसका बॉडी मजबूत होता है। क्रॉल करते करते वो टनल के एंड पर पहुंचता है जहां एक ब्लाइंडिंग लाइट उसका स्वागत करती है। ब्लू वेन्स और एक कैवर्न के वाटरपूल से लाइट आ रही होती है। रिजर्वॉयर बहुत बड़ा है, लेकिन उसके आसपास मॉन्स्टर्स भी उतने ही बड़े खड़े हैं। वो पानी पर इतना फोकस करता है कि पहले तो लर्किंग फियरसम बीस्ट्स पर ध्यान ही नहीं जाता। अगर वो अभी वीकेस्ट क्रीचर है तो दिखते ही मर जाएगा। ये सोचकर वो सीरियस हो जाता है। स्टेल्थ सर्वाइवल के लिए वाइटल है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी जरूरी है। आईसाइट के बारे में तो सब जानते हैं, बैड आईसाइट सच में खराब होती है। ह्यूमन विजन की आदत होने के बाद पथेटिक एंट विजन पर स्विच करना डिसोरिएंटिंग है। अगर कुछ मूव नहीं करता तो वो बेरेली देख पाता है। एंट्स कम्युनल स्पीशीज हैं, हजारों वीक इंडिविजुअल्स मिलकर स्ट्रांग बनते हैं। सिंगल एंट की सेंसेस खराब होती हैं, जिसे वो यूनिटी से कंपेंसेट करती हैं। यही उसकी मिजरी है, क्योंकि वो अकेला है। बैड आईसाइट के साथ वो कहीं भी ट्रिप कर सकता है, शायद किसी स्लीपिंग ड्रैगन पर भी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आईज इंप्रूव करना प्रायोरिटी है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक सॉलिड स्टोन के 5 मीटर पार भी कॉकरोच ट्विच न देख सके। कुछ टाइम बाद उसका नया रेड एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। पूल के ऊपर क्लिफ को सर्वे करते हुए उसे चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वॉल्स की तरफ बढ़ते हुए वो डिसाइड करता है कि क्लोजर लुक लेना पड़ेगा। कुछ मिनट्स ग्रिप और रेस करते हुए वो ऊपर पहुंचने के करीब होता है। ग्राउंड को इंप्रूव्ड आईज से स्कैन करते हुए भी एग्जैक्ट स्पॉट पिन पॉइंट नहीं कर पाता, क्योंकि सरफेस पर रिगलिंग ब्लू लाइंस फोकस डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जब सीलिंग से गिरती वाटर ड्रॉपलेट्स देखता है तब उसे आखिर समझ आता है कि वाटर पूल का सोर्स क्या है। लेकिन वो नॉइज जो उसे बार बार सुनाई दे रहा है, उसका सोर्स ये नहीं हो सकता, जिस पर एंथनी खुद को फोकस करने की कोशिश करता है, क्योंकि जरूर कुछ ऐसा है जो वो देख नहीं पा रहा। बात तो सिंपल कॉमन सेंस की है, लेकिन वो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर उसे समझ आता है कि ये आवाजें मॉन्स्टर्स ही कर रहे हैं। सीलिंग की सेफ्टी से वो नीचे एक ग्राउलिंग वुल्फ बीस्ट को ऑब्जर्व करता है, जिस पर जब उसे लगता है कि उस बीस्ट की आईज उसकी तरफ घूम रही हैं, तो वो तुरंत एक बाहर निकली हुई रॉक के पीछे हाइड हो जाता है। वो मोमेंट बहुत ही क्लोज था, ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाता। शायद अब अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने का टाइम है, जिस पर एंथनी अपनी ब्रांड न्यू स्टेल्थ मोड स्किल एक्टिवेट करता है। उसका रेड